आज का पहला पाठ प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 11। हे राजाओं, सुनो और प्राज्ञा प्राप्त करो। हे राजाओं, सुनो और समझो। पृथ्वी भर के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बातों पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया। सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राजा के सेवक मात्र हो। इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वह क्षमा और दया का पात्र है, किंतु जो शक्तिशाली है उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया और वह सबों का समान ध्यान रखता है। किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसीलिए हे शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, जिससे प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो। क्योंकि जो पवित्र नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे पवित्र माने जाएंगे, और जो उन नियमों से शिक्षा ग्रहण करेंगे वे उनके आधार पर अपनी सफाई दे सकेंगे। इसीलिए मेरी इन बातों को अपनाओ और इनका मनन करो, जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19। इस परदेशी को छोड़कर और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है।